हे गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम एंड वेलकम बैक टू प्रिंसिपल बायोलॉजी। दोस्तों, सीएसआर नेट ने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया है एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम अब परसेंटाइल में रिलीज किया है, तब आप परसेंटाइल में बताइए कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। देखो स्टूडेंट्स, इस बार जो है ना सीएसआर ने जो पेपर कंडक्ट किया था, ऑन एन एवरेज इट वाज लिटिल बिट टफर जो लगा था। फेब 2025 से स्टूडेंट्स को लिटिल बिट टफर लगा था। तो देखो, अगर मैं आपको सच बताऊँ ना, कट ऑफ में ज़्यादा फर्क आता नहीं है। कट ऑफ जो होती है ना, वो उतनी ही रहती है जितनी पिछली बार थी। हम थोड़ा सा एनालिसिस देखकर समझ लेते हैं। जैसे कि इस बार अगर अपन लाइफ साइंस में देखें ना, तो लाइफ साइंस में 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बार के सीएसआर नेट में अपीयर हुए थे। और इस बार के सीएसआर नेट में जो 60,000 बच्चे अपीयर हुए हैं वो कम है कंपैरेटिवली। अगर आप पिछले 2 अटेम्प्ट्स देखें, पिछले अटेम्प्ट्स देखें, तो इस बार कम स्टूडेंट्स ने सीएसआर में अपीयर किया है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पिछली बार की, यानी कि जो अपना एग्ज़ाम हुआ था फरवरी के टाइम पे, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइफ साइंस में देखिए कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। 2 शिफ्ट में थे, 37,000 एंड 34,000, 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे इस पेपर में। और इस पेपर की अगर आप यहाँ पर कट ऑफ देखोगे, कितनी कट ऑफ रही है इस पेपर की, सो यू कैन चेक इट आउट कि इस पेपर की कैटेगरी 1 में कट ऑफ रही थी 99.03 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ रही थी। ऐसे ही आप बाकी सारों की भी देख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं उससे थोड़ा सा पीछे चले जाऊं, जून 2024 के पेपर में चली जाऊं, तो उस पेपर में भी करीब करीब 70,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया था। आसपास में बोल रही हूँ, थोड़े से कम है, 70,000 से थोड़े से कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर में अपीयर किया है। इस बार अगर हम यहाँ पर देखें तो वो और भी कम है। लेकिन जून में जब 68 के आसपास जब स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, 68,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जब अपीयर किया था, तब उस टाइम कट ऑफ दोस्तों क्या रही थी? तब उस टाइम कट ऑफ रही थी 99.08 के आसपास। और पिछली बार क्या रही थी? 99.03। मतलब ये कट ऑफ रह रही है। तो आप देख रहे हो पिछले 2 टाइम से कट ऑफ रह रही है 99.08 या 99.03। तो हम यही बोल सकते हैं, अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में हो और अगर आपके 99 के ऊपर परसेंटाइल है, तो आप मोस्टली सेफर साइड हो। 99 के ऊपर जो स्टूडेंट्स है उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन उसके नीचे अगर आप हो तो कहना मुश्किल है, एज पिछले टाइम से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कम अपीयर किया है, कम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है वो अपीयर किया है। तो 99 के आसपास तो अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन मोस्टली हो ही जाएगा। उसके बहुत नीचे हो दोस्तों, 97 हो, 98 हो या फिर 96 हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप तैयारी अपनी शुरू कर दें। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो एलएस में कितना था, 97.92 था। उससे पहले यहाँ पर 98.34 था। पिछली बार जो है इसका कट ऑफ कम गया था। वंस अगेन वही चीज़ है, 97.9 के आसपास हो आप तो आप समझ सकते हो तैयारी आप छोड़ सकते हो, और आप समझ सकते हो कि सीएसआईआर आपका क्लियर हो जाएगा जल्दी। हमें एक्सपेक्टेड है कि सीएसआई का रिजल्ट आ भी जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत कम पे हो, 95, 94, 93, तो इन दैट केस यू शुड स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। ऐसे आप बाकी सारी कैटेगरीज में भी देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो फ़र्क कितना पड़ेगा, 0.5 के आसपास अगर फ़र्क पड़ा, ये तो मैं मैक्स टू मैक्स कह रही हूँ, 0.5 के आसपास फ़र्क पड़ सकता है मैक्स टू मैक्स। पर जनरल कैटेगरी में इसमें तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जेआरएफ है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 0.1 के आसपास का हो गया तो हो गया, और एल्स उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कट ऑफ जो है जितनी इसकी होगी अनरिजर्व की 99 के आसपास ही रहेगी, बिल्कुल आसपास रहेगी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की थी 96.33, यहाँ पर है 96.52। आप देख सकते हो आसपास ही है, तो इस बार भी आप लगा लो 96 परसेंटाइल के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की थी 96.44, यहाँ पर थी 96.63, इसके आसपास ही रहेगी। 96 पॉइंट समथिंग समथिंग कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो कट ऑफ पिछली बार गई है इनके आसपास ही रहेंगी, छू मंतर होके एकदम से कट ऑफ चेंज नहीं हो जाएंगी। तो आप जब बार बार मुझसे पूछ रहे हैं मैम कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, दोस्तों इसी के आसपास रहेगी। जून की कट ऑफ देख लो, दिसंबर की कट ऑफ देख लो, इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो हाँ, फिर आप बॉर्डर लाइन पे हो। फिर आपका जब रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपके इससे बहुत ही कम है, अगर 1 परसेंटाइल कम है, ये जितने भी दिखा रहे हैं इनसे 1 परसेंटाइल कम है, तो उस कंडीशन में दोस्तों मुश्किल है। उस कंडीशन में आप ट्राई करो कि आप वापस से सीएसआर की तैयारी कर लो। 2, 3, 4, 5 पॉइंटर कम है तो फिर तो भाई सीएसआर की तैयारी करना शुरू कर दो, वही बेटर है। इसके ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है आप मोस्टली सेफर साइड ही हो, और इसके आसपास हो देन वेट करिए, फिर सीएसआर का जब रिजल्ट आएगा तभी आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी।
आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी जो SC ST वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें थोड़ी फ्लक्चुएशन रहती है, जैसे 91.7 और 92.1, तो इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहती है। ऐसे इधर था 87.82 और यहाँ पर है 89.60। इनमें आपको फिर भी थोड़ी फ्लक्चुएशन दिख जाती है, पर अनरिजर्व वालों में आपको ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगी दोस्तों। तो इन दोनों कट ऑफ्स को देख लो। अगर आप इसके बिल्कुल पास हो, फिर तो भाई वेट करो, उसका कुछ नहीं है। मैं आपको कोई भी कट ऑफ बता दूंगी तो वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ यही कट ऑफ हो जाएगी, तो वेट करो। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटाइल आए हैं भाई, बढ़िया है, आपका क्लियर हो रहा है। इससे कम आए हैं, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तैयारी शुरू कर दो CSIR की। बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है तो बंसल बायोलॉजी ने कुछ टाइम के लिए अपना जो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है उसको 2 दिन के लिए वापस से लगा दिया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि इस परसेंटाइल को देख के अब उनका है कि अब बंसल बायोलॉजी से अगर उन्हें पढ़ना है तो CSIR का आप एंजाइम बैच पढ़ना चाहते हैं या फिर CSIR का रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 40% डिस्काउंट पे आप जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा कट ऑफ के पीछे भागिए मत, बिकॉज कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है, एकदम से छू मंतर होकर कट ऑफ चेंज नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरीके के स्टूडेंट्स इस बार बैठे हैं उसी तरीके के स्टूडेंट पिछली बार भी बैठे थे, उसी तरीके के स्टूडेंट पिछली बार भी बैठे थे। तो ऐसे स्टूडेंट्स एकदम से कुछ बदल नहीं जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे एकदम से चेंज नहीं हो जाती है। और बॉर्डर वाले स्टूडेंट तसल्ली रखिए, CSR का रिजल्ट जल्द आ जाएगा, वेट करिए उसका। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, क्लियर हो रहा है, मज़े करिए। PhD के लिए लग जाइए, PhD के लिए जो भी आपको इंटरव्यू वगैरह देना है उसकी तैयारी करिए। बहुत कम मार्क्स आए हैं दोस्तों, वापस से तैयारी के लिए लग जाइए। और अगर आप इसी रेंज में हैं तो उस कंडीशन में आप थोड़ी तैयारी कर सकते हैं कि भाई बॉर्डर है तो हमें पता नहीं है, तो थोड़ी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।